अच्छा देखिए, एक मिथ, ये तो बात हमारी हो गई ख़त्म। मैं जो एक्स्ट्रा बात पूछना चाह रही हूँ, लोग बालों में तेल लगा के पूरी रात सो जाते हैं और पता नहीं कौन कौन से तेल हैं जो और जिनका बिलीव है ऑयल पे वो आज भी है। एक साइंस कहती है कि नो, तेल पागल हो, अपने पोर्स ब्लॉक कर रहे हो सर के, और दूसरी तरफ ये कहती है नहीं भाई, हमारे तो ख़ानदान से चला आ रहा है, हमारी तो नानी का तेल बनता था, हमारा तो ये तेल है। और मुझे समझ नहीं आती मैं किसकी बात बिलीव करूं, बहुत सारे पब्लिक को भी नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि ऑयलिंग डजंट हार्म इट, बट यू कैन नॉट कीप इट फॉर टू मैनी आवर्स। लाइक अगर ये 12 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे तक बाल में जब तेल रहता है तो दैट इज़ नॉट गुड। यार मासियों के इतने अच्छे बाल होते हैं और वो हर वक्त तेल चिपड़ के रहती हैं बालों पर, ये क्या है कहानी? नहीं, ऑयल डज हेल्प फॉर श्योर। ऑयल डज हेल्प, आपकी ड्राइनेस में हेल्प कर रहा है, आपके शाइन में हेल्प कर रहा है। आप कुछ घंटे के लिए तो लगा सकते हैं। अब तो कितने ऑयल ऐसे आ गए हैं कि अब दे आर हेल्प। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोग अनियन ऑयल को भी कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है, बहुत से लोगों को सूट नहीं भी करता वो। देन रोजमेरी ऑयल इज अमेजिंग, यस, ठीक है। एंड देन आपका आर्गन ऑयल इज वेरी गुड। ऑयलिंग इज ऑलवेज गुड। आई टेल यू, जो आप बोल रही हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि जी ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, वो कौन लोग हैं? ठीक है, वो हेयर ड्रेसर्स हैं। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज जब हम किसी को कलर करके देते हैं, लेट्स सपोज अगर मैंने अपना बाल ब्लॉन्ड कर लिया, ठीक है, अब मैंने उसको ऐश टोन दे दिया। अब ऐश टोन देने के बाद ये क्लाइंट है और क्लाइंट घर चला गया और 2 दिन के बाद हैबिचुअली उसने अपने बालों को ऑयल किया, वो मेरी सारी टोनिंग बहा के ले जाएगा। बिकॉज ऐसे बहुत सारे हेयर कलर्स हैं जो 1 से 2 दफ़ा ऑयलिंग करने से उनका कलर चेंज हो जाता है। इसीलिए सैलून वालों ने ये बोलना शुरू कर दिया है लोगों को कि कुछ नहीं होता ऑयलिंग से, ऑयलिंग मत करो। हालांकि वो ये नहीं रियलाइज़ कर रहे कि जितनी ब्लीचिंग हुई है, जितना कलर ट्रीटमेंट हुआ है, उसकी नरिशमेंट या उसकी टेक केयर या उसकी आफ्टर केयर थोड़ी बहुत ऑयल से होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो शैम्पू आते हैं जिस पे लिखा होता है कि ये कलर्ड बालों के लिए है, नहीं सर, कलर्ड बालों के लिए हैं, वो आपके कलर को देर तक रोकेंगे, उसमें क्या नुकसान और फायदा है? देखें, आई बिलीव इन टोन्ड कंडीशनर्स, जो कलर्ड कंडीशनर्स होते हैं, जो हेयर मास्क की तरह होते हैं, या जो टोनिंग वाली जो चीज़ें आती हैं, वो दे आर फाइन बिकॉज उनके अंदर इतने हार्श पिगमेंट्स नहीं होते। वो सिर्फ एक टोन देते हैं आपको। तो उस तरह जैसे ब्रूनेट्स है, मेरी बात नहीं समझ रही हो, मैं वो कलर्ड शैम्पूज की बात नहीं कर रही। तो वो शैम्पू आते हैं जब आप कलर प्रोटेक्शन वाले, दे आर रियली गुड, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगेन अगर उसके साथ भी अगर आप ऑयलिंग करेंगे तो आपकी टोनिंग तो बहेगी, तो इसीलिए ऑयलिंग मना की जाती है। अच्छा, मैं कहना चाह रही हूँ कि किसको ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए ना। जैसे साइंस ने तरक्की की तो कौन लोग ऑयल नहीं लगाए जिनका सीबम खुद से ऑयली होता है, ऑयल प्रोड्यूस करता है। उनके बाद जो डैंड्रफ होती है, डैंड्रफ के लिए ऑयल बहुत बुरा है। नहीं, और लोग उल्टा करते हैं, लोगों के सर में डैंड्रफ होते हैं, मैं खुद ये करती हूँ। नहीं, ड्राई डैंड्रफ के लिए ऑयलिंग बहुत अच्छी। 2 किस्म की, 2 किस्म की। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जो नहाते हैं ना, नहाने के 1 आधे घंटे बाद ऑयल प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, उनके सीबम आना शुरू हो जाता है। वो लोग अगर ऑयल लगाएंगे तो उनके पोर्स जो ना क्लॉक होंगे, उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरेंगे। ठीक है, उनके लिए ऑयलिंग नहीं है, उनके लिए फिर एसेंशियल ऑयल्स हैं। जैसे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का आप वाटर लगा लें, उसके साथ और भी बहुत सारे हैं। तो ऑयल किसके लिए, कौन सी वाली? उनके लिए जिनका ऑयल जो है ना ड्राई डैंड्रफ होती है, जैसे नहीं होते इश्तिहारात में दिखाते हैं फ्लेक्स, फ्लेक्स निकल रहे होते हैं, स्कैल्प ड्राई होता है। इसका मतलब मेरे क्योंकि मेरी भी यही प्रॉब्लम है, फ्लेकी स्किन की, एंड इट्स बिकॉज ऑफ माई ड्राई स्कैल्प। और जब मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी तो द फर्स्ट थिंग ही टोल्ड मी वाज टू स्टॉप यूजिंग ऑयल। उसने कहा ऑयल मत यूज़ करो, इससे तुम्हारी डैंड्रफ। ही गेव मी मेडिकेटेड शैम्पू और कुछ ऑइंटमेंट्स जो मैंने लगाए जिससे मेरी ठीक हुई। लेकिन ऑयल से मेरा बड़ा, बट इट वाज मेडिकेटेड ना, उसमें कोई मेडिसिन थी व्हिच वाज हेल्पिंग विद। मैं आपको बताऊं, नेचुरोपैथी में भी ऐसे ऑयल आते हैं जो डैंड्रफ को क्योर करने के लिए होते हैं। जैसे कैलेट्रोपिस ऑयल होता है, उसी सारे हर्ब से ही तो सारे ऑइंटमेंट में भी तो हर्ब्स ही डले हुए होते हैं ना। तो
उस पे फिर आपके बेस लाइन होती है कि आप क्या इस्तेमाल करें। जैसे आप जिंजर को किसी ऑयल में मिला के लगाएंगे तो वो आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करेगा। अच्छा, अब ऐसा होता है दूसरे ऑयल्स होते हैं, जैसे बहुत सारे हर्ब्स के ऑयल होते हैं, आंवला, सिकाकाई, बालजर, ये सारी चीज़ें बहुत सारा पका के जो गाढ़ा गाढ़ा करके दिए हुए होते हैं, वो ऑयल आप कहेंगे कि इसमें तो 22 हर्ब्स हैं, इसमें तो 23 हर्ब्स हैं, वो आप लगाएंगे तो आपका बाल गिरेगा, आपका डैंड्रफ भी ज़्यादा होगा। तो ये सारी बेस लाइन की है कि आप जानो अपने बालों को। तो what about you have to know oils? the problem. अच्छा, आप इसका बताएं बच्ची का, ये जैसे इसकी वो हो रहा है, अच्छा, देखिए, मैं मैं- क्या लगाएं अभी से? अभी से ये वाले जैसे मैंने सारा के लिए भी बताया था ना, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन है कि जैसे आप लोगों ने इतने अच्छे सजेशंस दिए, उसके साथ अदरक का जूस तिल के तेल में मिला के लगाना शुरू करें। इसके बाल यहाँ से और कब लगाएं? जैसे बच्ची स्कूल से आई, हाँ, नहाई धोई, साफ नहीं सुथरी नहीं, हुई? नहाने से पहले नहाने लगा से लें। पहले। अच्छा ऑयल भी है ना, जैसे बिल्कुल ये बात सही है कि बहुत देर तक लगाते हैं तो वो भी आपको नुकसान करता है। किस सूरत में, अगेन उसमें डाला क्या है, कौन कौन सी चीज़ें डली। ऑयल अपना काम पेनिट्रेशन अगर आपने अच्छी तरीके से ऑयलिंग की तो हाफ एन आवर में कर लेता है। अच्छा। फिर उसके बाद आप उसको लगा के ओवरनाइट रखते हैं तो ओवियस आपको नुकसान हो सकता है। अब ये बच्चे आधे घंटे के लिए अदरक का जूस जो है ना तिल के तेल के साथ मिला के लगा ले तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इसके बाल अच्छे हो जाएंगे। लेकिन देखिए आप इसको कितनी स्किनी है, हाँ, सेहत तो ज़रूरी है ना, बाल भी तो प्रोटीन से ही बने हैं ना, तो जब तक ये अंदर से खाएगी अच्छा नहीं, इसमें जिंक, जैसे अभी हमने बात की, इसको वो मम्मी वाला जूस शुरू करवा दो। एक दिन इंजीर दे दो, बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। इंजीर बालों के लिए अच्छा, बहुत आपने जो अच्छी वो है। पिछला वाला बताया था उसकी क्वांटिटी नहीं बताई कि तिल का तेल कितना हो। अच्छा, और- 1 चम्मच तिल का तेल ले ले, 1 चम्मच अदरक का जूस ले ले, हम वजन मिक्स कर ले, मिक्स करके लगा लें। ओके, या अगर इस बच्ची के लिए तो आधा चम्मच अदरक का जूस, आधा चम्मच तिल का तेल, ये लगा ले। लेकिन इंटरनली इसकी सेहत का ख्याल रखें। ओके, जैसे इसको पालक दें, चुकंदर दें, बड़े का गोश्त खिलाएं, वो तो बेचारी इंजीर, वो शक्ल उसकी पहले शक्ल कैसे खाती हैं पालक, मम्मा आलू पालक मेरा फेवरेट है, ये बनाए यहाँ बच्चे खाते हैं। अल्लाह भला करे पॉपॉय द सेलर मैन का, जिसने बच्चों के हम समेत हमारे बच्चों को हमने पॉपॉय द सेलर मैन दिखा के जो मैंने है भी यही पालक किया खिलाई। इनके साथ हाँ, कि वे पालक। पापा देखो स्ट्रांग होते हैं, अच्छे होते हैं, बॉडी बनती है, तो वो तो शौक से खा लेती हैं। जैसे 2 इंजीर इसको रोजाना देना शुरू कर दें, इससे हाइट भी अच्छी होगी और बाल भी बहुत अच्छे अच्छा, भिगो कर। अब जो है ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि अब बच्चियां जो हैं वो हीटिंग टूल्स बहुत ही जल्दी की एज में, तुम्हारी बेटी इस्तेमाल करती है? अभी नहीं? नॉट एट ऑल। तो वो शी बहुत इज अच्छी वेरी बच्ची है। पर्टिकुलर अबाउट इट। इनफैक्ट कभी मैं कह भी दूं कहीं जा रहे हो कि थोड़ा सा स्ट्रेटनर कर लो, नो आई डोंट वांट टू रूइन माय हेयर। वाओ। तो वो बहुत पर्टिकुलर है। वो फेस पे अपने, उस बच्ची ने कभी कोई मेकअप प्रोडक्ट नहीं लगाया। मैं उससे कहूँ भी कि थोड़ा सा लगा लो, नो आई डोंट वांट टू रूइन माय स्किन। वो पता नहीं कैसी बच्ची है, आई डोंट नो किस मेरी बेटी ने मेरी चीज़ें चुरा I- चुरा के उसके बैग से निकालती हूँ। मैंने कहा ये तुमने मेरा क्यों लिया? तो उसको वो जो मैं कंसीलर लेकर आऊंगी वो ही उसको लगाना है, और मेरा मियाँ उसको डांट रहा होता है, खबरदार तुम्हें जरूरत नहीं, तुम मुझे देख देख के ना कि मैं मेकअप कर रही हूँ।